बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है फिज़िकल ऑप्टिक्स। फिज़िकल ऑप्टिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट की वेव नेचर डिस्कस करते हैं और डिफरेंट वेव फिनोमिना, फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एक्सेट्रा डिस्कस करते हैं। लाइट के बारे में 1678 में हाइगन ने वेव का कॉन्सेप्ट दिया था और हाइगन ने ये कहा था कि लाइट अपने सोर्स से वेव फ्रंट्स के फॉर्म में एक्सपैंड होती है। ये एक वेव फ्रंट है, ये दूसरा वेव फ्रंट है, ये तीसरा वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट ऐसी सरफेस होती है जिस पे मौजूद डिफरेंट पॉइंट्स का फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम होता है। फेज ऑफ वाइब्रेशन मीन्स एंगल ऑफ वाइब्रेशन। सपोज ये एक वेव है, आप जानते हैं इधर एंगल 0 डिग्री है, इधर एंगल 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, 270 डिग्री। तो अब एक वेव फ्रंट पे मौजूद पॉइंट्स जो इस वाले फेज को फेस कर रहे होंगे, ये वाला फेज पोजेस कर रहे होंगे, तो सबका फेज 90 डिग्री होगा। इसी तरह इधर जो होंगे वो 180 डिग्री वाला फेज पोजेस करेंगे। पानी में पत्थर फेंकें तो रिपल्स प्रोड्यूस होती हैं। उन रिपल्स का साइड व्यू लें तो आपको इस तरह से वेव नज़र आएंगी। टॉप व्यू लेंगे तो ऐसे सर्कुलर वेव्स बनती नज़र आएंगी। तो एक पर्टिकुलर हम्प पे या डंप पे फेज होगा, उस हम्प पे मौजूद तमाम पॉइंट्स का एंगल ऑफ वाइब्रेशन या फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम होगा। तो वेव फ्रंट क्या है? ऐसी सरफेस जिस पे मौजूद डिफरेंट पॉइंट्स का फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम हो। सच ए सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। तो ये एक वेव फ्रंट है, फिर ये दूसरा वेव फ्रंट है। यूं लाइट अपने सोर्स से एक्सपेंड होती जाएगी, वेव फ्रंट बड़े से बड़े रेडियस का बनेगा। दो वेव फ्रंट के दरमियान डिस्टेंस 1 वेवलेंथ के इक्वल होगा और ऐसी लाइन जो नॉर्मल टू दी वेव फ्रंट हो, 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट हो, उसे कहते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या है? लाइन नॉर्मल टू दी वेव फ्रंट्स showing their direction of propagation। ये लाइन रे ऑफ लाइट है। और लाइट बीम किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ रेज। बीम ऑफ लाइट या लाइट बीम, कलेक्शन ऑफ रेज। collection of rays is called beam। अगर ये जो वेव फ्रंट डेवलप होते जा रहे हैं किस शेप में? स्फेरिकल शेप में। अगर इसका एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर किया जाए, ये स्मॉल पोर्शन, तो ये कहलाएगा प्लेन वेव फ्रंट। तो यहाँ से हमें पता चला कि वेव फ्रंट्स की टाइप्स स्फेरिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में होती है अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट का स्मॉल पोर्शन कंसीडर किया जाए तो वो प्लेन वेव फ्रंट कहलाता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सनलाइट रीचेस अर्थ इन प्लेन वेव फ्रंट, जस्टिफाई। तो अकॉर्डिंग टू हाइगन, हर लाइट सोर्स से लाइट वेव फ्रंट्स की फॉर्म में एक्सपेंड होते हुए प्रोपेगेट करेगी और अर्थ चूंकि एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम सन और अर्थ स्मॉल पोर्शन रिसीव करेगी लार्ज स्फेरिकल वेव फ्रंट का, इसलिए अर्थ प्लेन वेव फ्रंट रिसीव करेगी। ठीक है जी। इसी तरह एक और वे भी है प्लेन वेव फ्रंट हासिल करने का कि
कन्वेक्स लेंस के सामने लाइट सोर्स रखें, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस रेज स्ट्रेट हो जाएंगी, उनमें स्कैटर्डनेस या कर्व वो खत्म हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएंगी, तो प्लेन वेव फ्रंट हमें मिलेगा। उसके बाद चलते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल के दो पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट ये कह रहा है कि वेव फ्रंट पे डिफरेंट पॉइंट्स कंसीडर कर लें और उन पॉइंट्स को सोर्स कंसीडर करें सेकेंडरी वेवलेट के लिए। एक्चुअली हाइगन्स प्रिंसिपल ये बता रहा है कि वेव फ्रंट्स की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो ये देखें, ये पहला वेव फ्रंट बना, ये सोर्स है, इस पे हमने डिफरेंट पॉइंट्स कंसीडर कर लिए और हर पॉइंट को सोर्स कंसीडर करें सेकेंडरी वेवलेट का। वेवलेट क्या है? स्मॉल वेव फ्रंट। ये स्मॉल वेव फ्रंट बना, ये स्मॉल वेव फ्रंट बना। हर पॉइंट को सोर्स कंसीडर करते हुए स्मॉल वेव फ्रंट हमने ड्रॉ कर लिए। और सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? उन सब को ज्वाइन करती हुई सरफेस जो हम ड्रॉ करेंगे वो कहलाएगी सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसी तरह फिर टर्शरी वेव फ्रंट, यूं वेव फ्रंट डेवलप होते जाएंगे। अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं दो कंसेक्टिव वेव फ्रंट के दरमियान, तो S इज इक्वल टू वी टी के अकॉर्डिंग S इज इक्वल टू सी टी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो S इज इक्वल टू सी टी। सपोज डेल्टा टी टाइम इंटरवल के बाद नेक्स्ट वेव फ्रंट बनाए तो C इंटू डेल्टा टी, S इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। और अगर यहाँ से देखें तो ये टोटल डिस्टेंस होगा S इज इक्वल टू C इंटू टी प्लस डेल्टा टी। सपोज T टाइम के बाद फर्स्ट वेव फ्रंट बना और डेल्टा T टाइम के बाद सेकेंड वेव फ्रंट बना। ये इसी तरह से प्लेन वेव फ्रंट की डेवलपमेंट को बताया जा रहा है बुक में। ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, इस पे डिफरेंट पॉइंट्स हमने कंसीडर किए, हर पॉइंट को सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स कंसीडर किया, उन सब को ज्वाइन करती हुई जब हमने लाइन ड्रॉ की तो ये हमारे पास सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट आ गया। चैप्टर 8 में हम इंटरफेरेंस पढ़ के आ रहे हैं और इंटरफेरेंस दो तरह की होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव जो इंटरफेयर करती हैं उनका पाथ रेफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो दो वेव इंटरफेयर करती हैं उनका पाथ रेफरेंस हाफ ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसी तरह से लाइट के केस में भी इंटरफेरेंस होती है और उसके लिए भी कंडीशन, उसके लिए दो कंडीशन है कि वो दो लाइट वेव्स जो आपस में इंटरफेयर करें वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, वो सिंगल कलर की होनी चाहिए, वो दोनों एक ही कलर की होनी चाहिए, दोनों रेड कलर हैं, दोनों येलो हैं, दोनों ग्रीन हैं। और इसी तरह सेकंड कंडीशन क्या है कि वो कोहेरेंट होनी चाहिए, मींस उनका पाथ रेफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए या उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। पाथ रेफरेंस क्या होता है? दो वेव को जब हम कंपेयर करते हैं तो दोनों की स्टार्टिंग पोजीशन से कंपेयर करते हैं कि कौन सी वेव कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है दूसरी वेव के मुकाबले में, उसे हम पाथ रेफरेंस कहते हैं। पाथ रेफरेंस क्या होता है? एडिशनल डिस्टेंस कवर्ड बाय वन ऑफ द एडिशनल डिस्टेंस कवर्ड बाय वन ऑफ द टू वेव्स इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस, एंगल वाइज डिफरेंस, या तो डिफरेंस हो ना, स्टार्ट से ही स्टार्ट हो रही हैं दोनों वेव्स, या फिर जितना डिफरेंस है, जितना डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे। तो यूं मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट ये कंडीशन फुलफिल करके लाइट वेव्स इंटरफेयर करेंगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो ब्राइट रीजन मिलेगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो डार्क रीजन मिलेगा। एक और मेथड भी है, कॉमन मेथड कोहेरेंट बीम हासिल करने का, वो क्या है? स्लिट। स्लिट किसे कहते हैं? शार्प नैरो ओपनिंग, शार्प नैरो ओपनिंग। नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ेंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें स्लिट का बहुत ज़्यादा डिटेल से यूज़ है इंटरफेरेंस के लिए, क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस करवाने के लिए और कोहेरेंट बीम हासिल करने के लिए। ठीक है जी। तो स्लिट क्या है? शार्प नैरो ओपनिंग। इसको आप यूज़ करते हैं
कांस्टेंट पाथ रेफरेंस हासिल करने के लिए, ताकि आप बीम को इंटरफेयर करवा सकें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू जी।